नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। नीतीश कैबिनेट विस्तार में जिस तरह से बड़ा खेला हुआ है, उसी को लेकर जो है आरजेडी की तरफ से बड़ा पलटवार किया है। आपको बता दें, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनावी हुई थी, उसी तरह से जो है बिहार में भी नीतीश के चेहरे पर होगी। लेकिन इसका जो नतीजा है, इसका जो परिणाम है, जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा कि एकनाथ शिंदे के जगह पे किसकी चेहरे जो है वहाँ पे चमकी है, और बिहार में भी उन्हीं का चेहरा चमकेगी। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह। बिहार में हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नीतीश कुमार जी की आभा और साख दोनों मिट्टी में मिल गई। जनता दल शरद जी की पार्टी थी, समाजवादी विचारधारा की पार्टी थी, समता पार्टी नीतीश कुमार जी की थी, जो भाजपा से रिश्ते जोड़े थे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीमों पर अपनी कब्जा जमा ली है। अप्रत्यक्ष तौर पर अपने लोगों को बैठा रखा है, जो स्वयं जिनके पुत्र और पुत्रियां जांच के दायरे में है। वो रिटायर्ड व्यक्ति अपना काम कर रहा है, भाजपा के एजेंडे को लागू कर रहा है। अब 21 की संख्या हो गई है। अब जरा कल्पना करिए कि 5 से लेकर करके 24 तक अब कभी भी नीतीश कुमार जी को इतनी असहजता का सामना नहीं करना पड़ा। नीतीश कुमार जी असहज हैं भी, कई कारण से असहज हैं। भाजपा उसका अनुचित लाभ ले रहा है। अब बताइए भाई कि नालंदा से कभी मंत्रिमंडल में शामिल करने की साहस भाजपा नहीं करते थे, लेकिन इस बार भी की। उनके जिस जाति से नीतीश कुमार जाते, उस जाति के लोगों को भाजपा शामिल करने से डरती थी। भाजपा ने तो अब नीतीश कुमार जी को यह एहसास कराया कि आप उस वर्ग के भी नेता नहीं है, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व हमने दे दिया है। तो बिहार में जो देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू का लड़ाई देख रहे हैं, आंतरिक लड़ाई चल रही है। और भाजपा जो है पूरी मुस्तैदी के साथ सिंधे के रास्ते, एकनाथ शिंदे के रास्ते बिहार को ले जाना चाह रही है। अब परिजन भी गुहार लगा रहे हैं कि पिताजी को 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव के बाद ये घोषणा करनी चाहिए। लेकिन कौन घोषणा करेगा? हर कोई चुप है। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे शिंदे की तरह, उसके बाद वही होगा। क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू में 100-105 की सीटें के बंटवारा होगा। बाकी सीटें तो चिराग पासवान जी और मांझी जी लेके जाएंगे, जो भाजपा के साथ रहेंगे। फिर वही होगा जो सबको ज्ञात है। लेकिन ये जान लीजिए कि तेजस्वी जी के रहते भर में अब ये संभव नहीं है। लाख गठजोड़ कर ले, बिहार में कहां। और अब बिहार की आवाम ने एक कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा ले ली है कि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। तो 225 में तो पूर्ण बहुमत के साथ अब करते रहिए कसरत, कुछ होना नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी समाप्त होंगे। तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है। और कहीं इशारों में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तो उनका परिवार भी 2025 के लिए वोट मांग रहे हैं कि 2025 में हमारे पिताजी को सीएम बनाएं। और एक बात और, उसमें जो है आंकड़ा बढ़ गया है। 21 सदस्य मिलकर जो है नीतीश एनडीए गठबंधन में लोग जो है वो उसे चला रहे हैं। और नीतीश कुमार को जो है अब एक और बड़ी बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब वो सक्रिय नहीं रहे। उन्हें जो है जिस तरह से रिटायर्ड अधिकारी चला रहे थे, और उसमें कई बातें सामने आई है, और तमाम सवालों का भी उन्होंने जो है जिक्र करते हुए नज़र आए। अब देखना होगा कि शक्ति सिंह का जवाब अब एनडीए की तरफ से किस तरह का आता है। इस तरह तमाम को बने रहे, देखते रहिए। धन्यवाद।